हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा वीकेंड आपका? सैटरडे संडे को मैंने क्लास ऑफ रखा था ताकि कुछ ज़रूरी तैयारी मैं कर पाऊँ आप लोगों के लिए। कुछ असाइनमेंट प्रिपेयर करने थे। सबसे पहली चीज़ जो है, हमने जो है लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था उसके बारे में बात करेंगे हम, और जो है हम किस तरह से असाइनमेंट जो है आपको मिलेंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है। फर्दर जो है हम जो है अभी शुरुआत कर रहे हैं। हमारा जो टाइम शेड्यूल जो है वो क्या है उसके बारे में एक बार मैं बताऊंगा आपको। कुछ लोग हो सकता है आज नए देख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो आपकी जो क्लास है, मैंने आपको बताया था क्लास जो है, पहली क्लास जो है आपकी मॉर्निंग क्लास में होगी, और मॉर्निंग क्लास में रेगुलरली हम जो है यहाँ पे 11 से 12 जो है डेली मिलने वाले हैं। देखिए, बीच में मैंने जो है 2 दिन का सैटरडे संडे को ऑफ किया, वो कुछ ज़रूरी चीज़ें करने के लिए, और अब ये क्लासेज आपकी रेगुलर रहेंगी। तो मॉर्निंग में आपकी 11 से 12 रेगुलर क्लास रहने वाली है। दूसरा जो है मॉर्निंग लेक्चर जो है बिल्कुल बेसिक से शुरुआत हुई है। काफी लोग पूछ रहे थे अभी भी जो है क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग लेक्चर जो है बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, और उसमें मैंने बेसिक कैलकुलेशन की शुरुआत की है। तो मैंने बिल्कुल जो बहुत ही बेसिक से शुरुआत की, मैं आपको थोड़ा सा रिविजन भी कराऊंगा। इवनिंग क्लास जो है हम पीछे के टॉपिक्स स्टार्ट किए हैं, और जिसमें हम जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमने शुरुआत की है, और कुछ जो बेसिक कंसेप्ट मैंने बताए हैं, और अब धीरे धीरे हम अच्छे लेवल की तरफ उसमें पहुंचने वाले हैं। तो इवनिंग लेक्चर में जो हम लेटर टॉपिक से स्टार्ट किए हैं, और जो है अब लास्ट क्लास में हमने क्या किया है, अबाउट लास्ट क्लास। देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने टेबल्स जो है सीखे थे, टेबल्स लिखने का कोशिश किया था उसमें। तो टेबल्स जो है हमने लास्ट क्लास में लिखे थे, और 2 से 20 तक का हमारा टारगेट था, और वो आज भी मैं लिखवाने वाला हूं आपको। ठीक है। दूसरा, स्क्वायरिंग ट्रिक मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे। तो स्क्वायरिंग ट्रिक में हम क्या क्या सीख चुके थे? 1 से 30 तक के स्क्वायर हम सीख चुके थे, 30 to 70 के स्क्वायर, 70 to 130 के स्क्वायर, ऑल राउंडर ट्रिक हम सीख चुके थे, और पैटर्न बेस्ड स्क्वायर में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, नंबर मेड बाय 1 ओनली। ठीक है, नंबर मेड बाय 1 ओनली। तो ये मैंने अभी तक मॉर्निंग क्लास में करवाया है। ठीक है, हमने जो है टेबल्स प्रैक्टिस किए थे। अभी तक हम जो है 2 से 20 तक टेबल लिख रहे थे, आज उससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी लिख लिख के प्रैक्टिस किया होगा। तो जिन्होंने प्रैक्टिस किया है, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए कि कितने लोगों को टेबल्स याद हो गई है। ठीक है। इसके अलावा काफी लोगों ने जो है सैटरडे संडे, काफी स्टूडेंट्स ने फोन भी किया, फोन पे बात की, और मुझे भी मोटिवेट किया काफी लोगों ने, तो उनको थैंक यू। और आप लोगों ने जो है जिस तरह से सपोर्ट किया, ये बहुत ही मैं आप लोगों को जो है थैंक यू बोलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और देखिए, ये आपको पता है कि अभी लॉकडाउन के टाइम पे अब काफी लोग कह रहे थे, काफी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हम खाली बैठे हैं। शुरुआत में तो हमने जो है पहले काफी दिन तक हम सोते रहे, काफी दिन तक हमने जो है नेटफ्लिक्स पे या हॉटस्टार पे मूवीज देखे, वेब सीरीज देखी। अब तो वेब सीरीज देखने का भी मन नहीं करता है, और जो है नींद जो है बहुत ज्यादा ही अब बिल्कुल नहीं आ रही है। तो जिन लोगों को नींद नहीं आती, मैं आपको बता दूं, मेरी दोनों क्लास अटेंड करें, आपको नींद बहुत बढ़िया से आने वाली है। आपका बिल्कुल रूटीन सेट हो जाएगा, और जैसे ही आपका ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होंगी तो आपको अच्छा लगेगा, और काफी कुछ आप जो है पहले ही आप सीख चुके होंगे। ठीक है, तो ये इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और बहुत ही जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, ये इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो जो है बहुत लंबी भी नहीं टिकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स जीवन में आती है, इसका मतलब हम जिंदा हैं। ठीक है, तो आपको जो बिल्कुल पॉजिटिव बने रहना है। और आप देखो, जब हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम जो है अपने रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। जो कंट्री के रूल्स हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम घर के अंदर रह सकते हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट अपने सारे मेजर ले रही है, और जो है ट्रस्ट मी, बहुत ही जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, और हम ऑफलाइन क्लासेस में लौट आएंगे। तो तब तक हम जो है शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो है आज शुरुआत कहां से करेंगे? हम शुरुआत हम जो है यहीं से लेते हैं। हम जो है 2 से 20 तक जो है हमने टेबल्स लास्ट टाइम लिखे थे, आज हम जो है 6 से 25 तक टेबल लिखने वाले हैं। तो सब लोग ब्लैंक पेज निकाल लीजिए। ब्लैंक पेज, सब लोग ब्लैंक पेज निकाल लें, पेज फाड़ना नहीं है, ब्लैंक पेज निकाल लीजिए। आज आपको जो है 2 मिनट का मैं टाइमर लगा रहा हूं, 2 मिनट का टाइमर लगा रहा हूं, और आपको 6 से 25 तक पहाड़े लिखने हैं, 6 to 25। ठीक है, ये अब मैं आपको पता है कि ऑफलाइन क्लास में फिर जनरली हम भूल जाते थे, लेकिन 6 से 25 क्योंकि मैं हेडिंग डाल के रखता हूं टेबल्स की, तो मुझे याद आ जाता है। तो जो है 6 से 25 तक टेबल लिखेंगे। सब लोग तैयार हैं? रेडी एवरीवन? ओके, स्टार्ट। फास्ट लिखिए।
तेजी से लिखिए। 6 से 25 तक टेबल लिखनी है आपको, 6 to 25। छह से 25 तक टेबल लिखनी है। एक मिनट हो चुका भाई, 1 minute ओवर। फास्ट लिखिए, तेजी से लिखेंगे तभी फायदा होगा। नंबर क्लचिंग डेवलप होती है। लास्ट 30 सेकेंड्स, फास्ट। छह से 25 तक टेबल लिखनी है। जो बाद में लोग जुड़ रहे हैं, पहाड़े लिखने हैं पहले। फास्ट लिखिएगा, टाइम ओवर होने वाला। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। ओके, स्टॉप। चलिए जल्दी से बता दीजिए 25 तक कौन पहुंचा, 6 से 25 तक कौन पहुंचा। ये भी बता दीजिए कौन डेली जो है टेबल 2 से 3 बार एटलीस्ट जो है लिख के देखता है। ओके, जब तक जो है देखिए आपको क्या करना है, आपको डेली आप जो है टेबल्स लिख के देखेंगे। पहले 2 से 20 तक का टारगेट, फिर 6 से 25, फिर 11 से 30 तक। मैंने आपको बताया था आपको पहाड़े आपको याद करने ही पड़ेंगे, किसी भी हालत में आपको पहाड़े याद करने ही पड़ेंगे। अगर आप टेबल्स याद कर लेते हैं तो किसी भी इंटेलिजेंट बच्चे से +5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाओगे, 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाओगे। और आप सब लोग जानते हैं कि 5 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए लास्ट क्लास में मैंने पैटर्न बेस आपको स्क्वायर बताए थे, और उसमें एक जो ट्रिक मैंने बताई थी, जो लास्ट की जो ट्रिक है मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, लास्ट ट्रिक जो थी, और बाकी फिर उससे आगे बढ़ने वाले हैं। तो नंबर मेड बाय 1 ओनली, ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से बनी होती हैं, वो हम जो है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये मैं आपको पहले बताने वाला हूं। क्या करना है, नंबर मेड बाय 1 ओनली। मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो ये 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 बार 1 है तो 2 बार 1 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। ठीक है, 3 बार 1 है, देखिए यहां तक देखिए ये दोनों तो हमें याद रहते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। 3 बार 1 का स्क्वायर, तो 3 बार 1 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, जितनी बार 1 है उतनी काउंटिंग लिखेंगे। 3 बार 1 है तो 1 2 3, और फिर उल्टे क्रम में आ जाएंगे 2 1। जितनी बार 1 है उतनी काउंटिंग लिखेंगे और उल्टे क्रम में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे 3 बार 1 है 111 में, तो 1 2 3 2 1। देखिए 4 बार 1 का स्क्वायर, 4 बार 1 का स्क्वायर क्या करो, 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1। 4 बार 1 का स्क्वायर क्या करेंगे, 1 2 3 4 3 2 1। 5 बार 1 का स्क्वायर, 5 बार 1 का स्क्वायर क्या करोगे, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। जितनी बार 1 है उसका देखो, जितनी बार 1 है उतनी काउंटिंग लिखेंगे और उल्टे क्रम में आ जाएंगे। एक बार फिर से देख लो आप, क्या करें, 1 का स्क्वायर 1, 2 बार 1 का स्क्वायर 1 2 1, 3 बार 1 है तो 1 2 3 2 1, 4 बार 1 है तो 1 2 3 4 3 2 1, 5 बार 1 है तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। देखो मैं यहां पे एक स्क्वायर रूट लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अगर मान लो इस तरह से आ जाए 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो जिस बच्चे को ये ट्रिक पता है, जिस बच्चे को ये ट्रिक पता है वो क्या करेगा, उसे पता है 1 2 3 4 5 5 तक काउंटिंग है और रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है। तो ये किसका स्क्वायर है आपका, ये है आपका 5 बार 1 का स्क्वायर है। 5 बार 1 का स्क्वायर है, तो ये 5 बार 1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लो, और ये जो है स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये आंसर हो गया आपका 5 बार 1 हो गया, 5 बार 1। तो ये थी आपकी नंबर मेड बाय 1 ओनली, ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से बनती हैं, ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से बनती हैं। मैंने आपको बताया था ये ट्रिक एक और तरीके से इस्तेमाल होती है, और वो मल्टीप्लिकेशन का तरीका है। वो मैं भी एग्जांपल आपको बता रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं लास्ट क्लास का ही। देखिए जो लोग नहीं थे उनको रिवीजन हो जाएगा। देखो 222 गुना में 333, मैंने आपको बताया था 222 गुना में 333, तो 222 में से 2 कॉमन ले लिया, 333 में से 3 कॉमन ले लिया। 222 में से 2 कॉमन लोगे तो ये बचेगा 111। ठीक है, और इसमें 333 में 3 कॉमन लोगे तो ये भी 111 बचेगा।
क्योंकि बीच में गुना का साइन है, तो इधर देखिए 2 गुना में 3 कितना बाहर आ गया, 6 बाहर आ गया। क्या किया हमने, 222 गुना में 333, 222 में से 2 कॉमन लिया, 333 में 3 कॉमन लिया, तो 2 गुना में 3 6 कॉमन आ गया, और आगे आ गया 111 गुना में 111, तो 6 गुना में 111 गुना 111, 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1, 111 गुना में 111 यानी 111 का स्क्वायर है, तो 3 बार 1 है, तो 1 2 3 2 1। अब मुझे सिंपल 6 से गुना करना है। देखो 6 से गुना करूंगा, 6 को 1 से गुना करूंगा, 6 12, देखिए यहाँ पे 6 2 12, 18 और 1 19 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया, इसको थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा। देखो यहाँ से इस तरह मिटा देते हैं, ये देखिए, हाँ, तो 6 12 18 और 1 19, 12 और 1 13, 6 और 1 7, 73926 हो जाएगा भाई। ठीक है, क्या किया हमने, 222 गुना में 333, 2 कॉमन लिया 111, 3 कॉमन लिया 111, 6 गुना में 111 गुना 111, तो 6 गुना में 1 2 3 2 1, तो ये होगा 73926 हो गया। इसी तरीके से 444 गुना में 666, 444 गुना में 666। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, मैं इसको एडजस्ट कर देता हूं। अभी थोड़ा सा स्क्रीन में जो है प्रॉब्लम हुआ, तो उसको मैं एडजस्ट कर देता हूं। देखिए 444 गुना में 666, तो 444 गुना में 666 हम करेंगे यहां पे, तो ये देखिए इसमें से 4 कॉमन आया, इसमें 6 कॉमन आया, तो 4 गुना में 6 24 कॉमन हो गया, अंदर बचेगा 111 गुना में 111। अब 111 गुना में 111 यानी कि ये क्या होता है, 1 2 3 2 1। ठीक है, इसको 24 से गुना करेंगे, तो 24 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो जरा, 24 से यहाँ पे 4, 48 और 2 50, 72 और 5 77, 48 और 7 55, 24 और 5 29, 295704। ये हम कर चुके थे एग्जाम्पल। अभी मैंने आपको जो ट्रिक जो है रिवाइज कराई वो कौन सी है, नंबर मेड बाय 1 ओनली। ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से बनती हैं, तो जितनी बार 1 है उतना काउंटिंग लिखेंगे और उल्टे क्रम में हम आ जाएंगे। ये आपकी ट्रिक है, नंबर मेड बाय 1 ओनली। और ये ट्रिक जो है आपका इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन भी आया है, और ये जो है मल्टीप्लाई में भी इस्तेमाल होती है। आगे चल के मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा जो 111 वाला मल्टीप्लाई वाला रहता है, तो वो आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूं कि जो है 11 से 111 से 1111 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो वो इसी से रिलेटेड है, लेकिन वो मल्टीप्लाई का है। इसी बीच में आपको एक और बात बता दूं, काफी बच्चों ने मैसेज किया था सर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है, तो मैं आज मैंने पहले से लेक्चर जो है बना रखा था और मैसेज बाद में आया, तो मैं सोच रहा हूं कि मल्टीप्लाई करने की ट्रिक मैं जो है आज से शुरुआत कर दूंगा, और मैं डेली एक ट्रिक आपको मैं बताता रहूंगा। तो आज जो है शुरुआत कर देंगे, लास्ट पे सबसे लास्ट में आपको मल्टीप्लाई करना मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, देखिए नंबर मेड बाय 3 ओनली, ऐसी संख्याएं जो केवल 3 से बनती हैं, नंबर मेड बाय 3 ओनली। देखिए 3 से बनने वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे करोगे, ऐसी संख्याएं जो केवल 3 से बनती है, जैसे मैंने आपसे कहा 3 का स्क्वायर 9। देखो अब मैं आपको ट्रिक बनाना भी सिखाऊंगा यहाँ पे, 3 का स्क्वायर 9। तो देखो 3 का स्क्वायर 9 तो होता है, लेकिन ये सिंगल डिजिट है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, 09 लिख लेता हूं, ऐसे 09। अब आपको क्या करना है, मैं जैसे 3 का स्क्वायर कर रहा हूं, 3 का, तो ये देखो इधर वाले डिजिट जो है ना 0 है, तो उसको 1 बढ़ाकर लिख दो यहाँ पे 1। ठीक है, इस 0 को वापस एज इट इज, ये 0 और 9 ऐसे चलेंगे। अब 9 को 1 कम करके लिख दो, ये हो गया स्क्वायर आपका। अब हमारे पास जो है इसका ट्रिक को जो है आगे एक्सटेंड करने का मेथड आ गया है, मैं बता देता हूं। 333 का स्क्वायर करना, 333, तो 333 का स्क्वायर क्या कैसे करोगे, अब देखो ये जो 0 और 9 तो सेम रहेंगे, ये वाले तो सेम रहेंगे 0 और 9। अब आपको क्या करना है, जैसे 3 बार 3 है, तो ये जो इधर वाले जो नई जो डिजिट आई है उनका जैसे 3 बार है तो 1 कम करके लिख दो, यानी 2 बार 1 0, 2 बार 8 9। समझ आता है, हमने क्या किया, जितनी बार वो डिजिट है, जैसे 3 बार है तो 2 बार जो है हो जाएगा, मतलब 1 कम करके। ठीक है, तो 1 2 बार 1 2 बार 8 9, 110 8 8 9। चलो आप बताओ, ये है, अगर आपको समझ आ गया तो इसका स्क्वायर करके बताओ जल्दी से, बताइए बताइए जल्दी से बताइए। क्या करना है अपन को, 0 और 9 तो सेम रहेगा, और जो डिजिट जो है जैसे यहां पे देखिए 4 बार है तो 3 बार 1 हो जाएगा, और 0 3 बार 8 और 9। एक और बता दो जरा, 5 बार 3 है,
5 बार 3 का स्क्वायर है, 5 बार 3 का स्क्वायर। बताइए जल्दी से आंसर बताइए। 5 बार 3 का स्क्वायर है आपका, क्या करेंगे? 5 बार 3 का स्क्वायर है, तो 5 बार 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहां पे जो है 4 बार 1 होगा, लिखिए 4 बार 1 0, 4 बार 8 और 9। ठीक है, एक बार रिवीजन करिए। मैंने क्या बताया? जितनी बार डिजिट है उससे एक एक कम लेना है, और मैंने तरीका भी बता दिया आपको कि कैसे करना है। ठीक है, क्या किया हमने? 3 का स्क्वायर 9, तो 0 9 ले लो। अब ये 0 और 9 तो देखिए सेम चल रहे हैं, यहाँ पे ये 0 9 सेम चल रहे हैं, 0 और 9 सेम चल रहे हैं, 0 और 9 सेम चल रहे हैं। हमारी पहचान क्या है? पहचान जो है हमें देखो 33 है, तो यहाँ पे 2 बार 3 है, तो 1 बार 1 1 बार 8, 3 बार है तो 2 बार 1 2 बार 8, 4 बार है तो 3 बार 1 3 बार 8, 5 बार है तो 4 बार 1 4 बार 8। तो ये जो है आपका जो है ट्रिक हुआ। मैंने जिस तरह से ट्रिक बताई है, देखिए इसका जो है रिवर्स भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना। जैसे रिवर्स क्वेश्चन क्या बनेगा इसका रिवर्स क्वेश्चन जो है इस तरह से आपको स्क्वायर रूट बना के दे दे, ऐसे ही बना के दे सकता है ना कि जो है ये 2 बार 1 0, 2 बार 8 9, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको रिवर्स आप पहचान सकते हो इसको। आपको ये पता है कि यहाँ पे ये 0 और 9 जो है, ये जो सिंगल डिजिट है, ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर नंबर, यानी 3 वाला ट्रिक है। तो ये जो है आपका 3 बार 1 का स्क्वायर है, 3 बार 1 का स्क्वायर है, और 3 बार 1 का स्क्वायर रूट लोगे तो आपका 3 टाइम्स 3 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब जिस तरह से मैंने आपको 3 वाली ट्रिक बताई है, उसी तरीके से आप जो 6 वाली ट्रिक बना के बताइए। नंबर मेड बाय 6 ओनली, सेम मेथड है भाई, आप लगा के देख लीजिए, सेम मेथड है आपका, बना के देखिए। नंबर मेड बाय 6 ओनली, ऐसी संख्याएं जो केवल 6 से बनती हैं। क्या करोगे? सबसे पहले लिखोगे यहां पे 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, आपकी 2 डिजिट आ गए भाई। ये 3 और 6 ऐसे चलेंगे। आप देखो डबल 6 का स्क्वायर क्या करोगे? क्या करना है? इधर वाली डिजिट, ये वाली डिजिट को एक बढ़ा के लिख दो, यहाँ पे 4 3, इस वाली को कम करके लिख दो 4 3 5 6 करके देख लो। 66 का स्क्वायर यही होता है। अब आपको उसी फ्लो में आगे बढ़ना है। 666 का स्क्वायर जो पीछे ट्रिक में किया था वही करना है। क्या करोगे? यहां ये 3 बार 6 है, तो 3 बार 6 का मतलब इधर जो है यहाँ पे 2 बार 4 3 और जो है 2 बार 5 6 करके देख लो भाई 666 का स्क्वायर। और आगे मुझे बताओ जरा 4 बार 6 का स्क्वायर क्या होगा? 5 बार 6 का स्क्वायर क्या होगा? बताइए जरा, करके बताइए। मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। 6 का स्क्वायर 36, 3 जो है इधर, ये इधर वाले डिजिट को लेफ्ट में जो है बढ़ा के लिखना है, इधर वाले डिजिट को क्या करना है? 1 घटा के लिखना है। बाकी 3 और 6 एज इट इज चलेंगे सभी में। 3 और 6 ऐसे कैसे चलेंगे? बताइए जल्दी से। क्या हो जाएगा? 4 बार है तो 3 बार 4 3, 3 बार 5 6, 5 बार है, क्या करेंगे? 4 बार 4 3, 4 बार 5 6। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 666 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 3 5 6, 666 का स्क्वायर। तो क्या करोगे? 3 बार 6 है तो 2 बार 4 2 बार 5 लिखा, और 3 और 6 ऐसे ही चलेंगे। 4 बार 6 है तो 3 बार 4 3 बार 5, 3 और 6 से चलेंगे। 5 बार 6 है तो 4 बार जो है 4 और 4 बार 5, 3 और 6 इस प्रकार से चलेंगे। ये था आपका नंबर मेड बाय 6 ओनली, ऐसी संख्याएं जो केवल 6 से बनती हैं। ठीक है, तो आपका कभी भी ऐसे जो क्वेश्चन जो बन सकता है, तो देखिए ऐसे सामने ऐसे यूं आ सकता है आपका क्वेश्चन, ये 6 वाला था, ऐसे कभी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 44355 6। ठीक है, तो पहली बात तो ये 3 और 6 को देख के आपको पहचान में आ जाएगा। इस तरह से जब ये रिपीटेशन हो रहे हैं तो ये 2 बार 4 है 2 बार 5 है,
तो ऑब्वियस सी बात है ये किसका स्क्वायर है, ये आपका 3 बार 6 का स्क्वायर है, 3 बार 6 का स्क्वायर है। तो 3 बार 6 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 बार 6 हो जाएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके डायरेक्ट क्वेश्चन इससे संबंधित आते हैं पेपर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नंबर मेड बाय 9 ओनली, बना के बताइए, सेम तरीके से बनेगी इसकी ट्रिक। नंबर मेड बाय 9 ओनली, ऐसी संख्याएं जो केवल 9 से बनती हैं। नंबर मेड बाय 9 ओनली, बना के बताइए क्या करोगे। नंबर मेड बाय 9 ओनली, सबसे पहले आपको क्या करना है, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर क्या करोगे, इससे एक जो है बढ़ा दो, 9 8, एक को कम कर दो 0 1, 9 का स्क्वायर 81, 99 का स्क्वायर 9801, 999 का स्क्वायर 998001, 3 बार 9 है तो यहां पे क्या करोगे, यहां पे 2 बार 9 2 बार 0, और आपका ये जो स्टार्टिंग के नंबर है 8 और 1 ऐसे चलेंगे, देखो ये चल रहे हैं 8 और 1, ठीक है। चलो बताओ 4 बार 9 का स्क्वायर, 4 बार 9 का स्क्वायर बताओ, 4 बार 9 का स्क्वायर जो है कैसे होगा, 4 बार 9 का स्क्वायर यहां पे 3 बार 9 8, 3 बार 0 1, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81, 99 का स्क्वायर 9801, देखिए 8 और 1 ऐसे ही चलेंगे और जो है जितने डिजिट है उससे एक कम वो रिपीटेशन वाला आएगा। जैसे यहाँ पे 9 और 0 आए थे तो 2 बार 9 2 बार 0, ठीक है, 2 बार 9 2 बार 0, यहाँ पे 3 बार 9 3 बार 0। एक और बता दो जरा, 5 बार 9 का स्क्वायर बताओ जरा, 5 टाइम्स 9 का स्क्वायर क्या करोगे, 4 बार 9 8, 4 बार 0 1, जितनी बार जो है आपके 9 है उससे एक कम आप कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ट्रिक बन गया। यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ आपका, एक बार रिवीजन देख लो इसका। 9 का स्क्वायर 81, 99 का स्क्वायर जो है क्या करोगे, 9 का स्क्वायर, देखिए यहां से 8 को हमने एक बढ़ा के लिख दिया इधर से और 1 को एक कम करके लिख दिया तो 9801 हो गया। अब आपका 8 और 1 ये वाली डिजिट तो सेम रहेगी, बाकी रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे 999 का स्क्वायर है तो 2 बार 9, 3 बार 9 है तो 2 बार 9 एक कम, 4 बार 9 है तो एक कम, 3 बार 9 3 बार 0, 5 बार है तो 4 बार 9 4 बार 0। इस तरह से आपका स्क्वायर बनेगा। अब इस पे रिवर्स क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसका स्क्वायर रूट बनाना दे दिया आपको, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट बनाना दे दिया। तो स्क्वायर रूट बनाना कैसे बनाओगे, आप देखिए आपको दे दिया इस तरह से, लेट्स से मान लो आपको दिया है 3 टाइम्स 9 8, 3 टाइम्स 0 1, ऐसे स्क्वायर रूट बना के दे दिया। तो जिसको ट्रिक ध्यान है वो क्या करेगा, ये कितनी बार 9 का स्क्वायर है, 4 बार 9 का स्क्वायर है और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो आंसर क्या हो जाता है, 4 बार 9। ये आपके सिंप्लीफिकेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो आपको मैं बता दूं कि सिंप्लीफिकेशन में इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो इसको आपको ध्यान से समझना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, यहां मल्टीप्लाई बताना था, उससे पहले एक ट्रिक रह गया आपका, नंबर एंडिंग विद 5, ये नहीं बताया मैंने आपको, ये बता देता हूं यहाँ पे। पहले आपको नंबर एंडिंग विद 5 बता देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है, आपको हमें एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, न्यू स्लाइड, और हमें ब्लैंक स्लाइड चाहिए इसमें, तो ये वाला चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ हम बात कर रहे थे कि नंबर एंडिंग विद 5, ये जो ट्रिक है पैटर्न बेस्ड स्क्वायर हम पढ़ रहे हैं, तो एक ट्रिक होती है नंबर एंडिंग विद 5, ऐसी संख्या जिनके अंत में 5 आता है, नंबर एंडिंग विद 5। जैसे मैंने आपसे कहा 5 का स्क्वायर 25, जैसे मैंने कहा 15 का स्क्वायर 225। देखो ये तो पता रहता है, 5 का स्क्वायर सबको पता होता है, 15 का स्क्वायर भी सबको पता होता है और 25 का स्क्वायर भी सबको पता होता है। हालांकि यहाँ पे ट्रिक लगना स्टार्ट हो गई है। अब देखो मैं आपसे कहता हूँ 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, तो नंबर एंडिंग विद 5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और इधर 3 जो है ना लेफ्ट साइड में, उसको 4 से गुना कर दो, 3 को 4 से गुना किया तो हो गया 12। ध्यान रहे ये जो इधर वाला डिजिट है, मैं यहाँ राउंड कर रहा हूँ इसको 3, ये जो है अगली डिजिट से गुना होगा, 3
गुना में 4 12, ठीक है। अगर ये n है तो किससे गुना होगा, n+1 से गुना होगा भाई, अगली डिजिट से गुना होता है, और ये गुना करके हमने यहाँ लिख दिया। और 5 का स्क्वायर 25 होता है। एक बार फिर से देख लो, 45 का स्क्वायर क्या करोगे, 5 का स्क्वायर 25, 4 गुना में 5 कितना होता है 20, हो गया। और लिख देता हूं कुछ, 55 का स्क्वायर क्या करोगे, 5 का स्क्वायर 25, 5 6 जा 30, 5 का स्क्वायर 25, 5 6 जा 30। नंबर एंडिंग विद 5, ऐसी संख्या है जिनके अंत में 5 आता है। तो 5 का स्क्वायर तो हो जाता 25, लेफ्ट साइड वाली डिजिट जो अगली डिजिट से मल्टीप्लाई हो जाती है 65। देखो 5 का स्क्वायर 25, 6 7 जा 42, 75। 5 का स्क्वायर 25, 7 8 जा 56, 85। 5 का स्क्वायर 25, 8 9 जा 72, 95। 5 का स्क्वायर 25, 9 10 जा 90। नंबर एंडिंग विद 5, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 5 आता है। तो 5 का स्क्वायर 25 और लेफ्ट साइड वाली डिजिट जो है अगली डिजिट से मल्टीप्लाई हो जाती है। देखिए ये इससे आगे भी लागू होता है, और जो है मैं आपको और बता देता हूं, एक स्लाइड और ऐड करेंगे हम यहाँ पे, ये यहाँ से, और हमारे पास एक और स्लाइड आ गई। चलिए तो देखो, अगर मान लो ये होता 105, तो 5 का स्क्वायर 25 और 10 गुना में 11 कितना होता है, 110 होता है, ठीक है। देखो यहां पे मैं आपसे बोलता हूं 115 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 11 गुना में 12 132। 5 का स्क्वायर 25, 11 गुना में 12 132। 125 का स्क्वायर क्या करोगे, क्योंकि 5 है ना, 5 का स्क्वायर 25, 12 गुना में 13 156। देखो अब यहां गुना करने की जरूरत पड़ने शुरू हो गई हमें, तो अब गुना करना सीखना हमें जरूरी है। तो मैं आपको एक बार एक छोटी सी बात और बता देता हूं। तो अपन मल्टीप्लाई करना सीख ही लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं उसकी मल्टीप्लाई करने की। तो मल्टीप्लाई की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक जो है इसके बारे में एक बार फिर से बताता हूं। यहां पे अगर आपसे मान लो ऐसे पूछा जाए 56 25 का स्क्वायर रूट, तो फिर आप स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे इसका। देखिए आपको पता है कि आपका सिंप्लीफिकेशन में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे स्क्वायर रूट लगा के दे देता है। तो अगर आपको ट्रिक ध्यान है, देखिए 25 है ना, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5। हम ट्रिक में क्या कर रहे थे, 5 का स्क्वायर 25, तो उसका उल्टा हो गया 25 का 5 हो गया। अब ये जो 56 है ना, इसकी स्क्वायरिंग रेंज देख लो, कैसे देखोगे। देखो इससे पहले आता है 7 का स्क्वायर 49, और इससे आगे आता है 8 का स्क्वायर 64। तो 8 का तो ज्यादा हो जाता है, देखो 64 जो है 56 से ज्यादा है, तो इसको तो क्रॉस कर दिया। तो कौन सा वाला ये, तो ये डिजिट कौन सी आएगी, यहाँ पे 7 आएगी, 75। एक बार फिर से देखो 7225, तो 25 का तो क्या हो जाएगा 5, और इसकी रेंज क्या है, रेंज है 8 का 64, 9 का 81। तो 9 का तो ज्यादा हो जाएगा, 9 का ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पे कितना होगा 85। तो 25 का 5, 7 का स्क्वायर 49, हमने इधर 75 होगा, 7225 का क्या होगा 85 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81 ज्यादा होता है। तो इस तरह से ना केवल हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, उसका स्क्वायर रूट भी हम साथ में निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई, कौन सी वाली, नंबर एंडिंग विद 5। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, नंबर मेड बाय 1 ओनली, नंबर मेड बाय 3 ओनली, नंबर मेड बाय 6 ओनली, फिर जो है 9 ओनली, देन नंबर एंडिंग विद 5। कुछ ये स्क्वायरिंग ट्रिक हमने सीखा। अब क्योंकि हम देख रहे हैं जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कहीं कहीं मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है, और मैं आपको मल्टीप्लाई करना बताता हूं। देखिए जनरली जो है ये इसको हम जो बहुत शॉर्ट में कर पाते हैं। अब मैं आपको ये पूरा डिटेल में आपको ये बताने वाला हूं कि मल्टीप्लाई फास्ट कैसे करते हैं। तो मैं एक एक छोटी छोटी बात आपको बताने वाला हूं, और आपका देखिए जो कई बार ऐसा लगेगा, देखो ये बात समझ में आ गई और जो है इसको हमें नोट करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप नोट नहीं करें चाहे, लेकिन एटलीस्ट 4 से 5 ऐसे कोई सम लिखें और उनको सोल्व करके देखें, ठीक है। तो ये जो है मैं आपको अभी नंबर जो है ऐसे नंबर जो मल्टीप्लाई करने के लिए जो है अपन ले लेते हैं। स्टार्टिंग में मैंने लिखा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट्स, ठीक है, 2 गुना 2, मतलब मेरे कहने का मतलब 2 into 2 की मल्टीप्लाई मैं सिखाने वाला हूं पहले, ठीक है। और उससे भी पहले मैं आपको कुछ देखिए कुछ स्पेसिफिक जो है मल्टीप्लीकेशन होते हैं,
कुछ स्पेसिफिक मल्टीप्लिकेशन होते हैं जो मैं आपको करना बता रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन मैं आपको क्लास में बताता हूं जनरली। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि जैसे ये नंबर है 54, ठीक है, 54, इसको मुझे 11 से गुना करना है, ठीक है। 54 को 11 से गुना करना, और ये जो ट्रिक जो है वो किससे रिलेटेड है? 11 से है। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बहुत छोटी सी ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक बहुत काम की है। कैसे जरा देखो, 54 को जो मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो 54 है ना, ऐसे जगह बनाई, इसके बीच में उन दोनों को जोड़ के लिख दूंगा, ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पे, ये जो 5 और 4 है ना, इन दोनों को जोड़ के बीच में लिख दिया। 54 को 11 से गुना करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 और 4 को जोड़ के बीच में लिख दिया। 5 + 4 कितना हो गया आपका? 9 हो गया, ठीक है। जरा बताओ एक बार फिर से, 63 × 11 क्या करोगे? 63 × 11 बताइए सब लोग कमेंट में। ये 6 और 3 है, इन दोनों को बीच में जोड़ के लिख दो, 693, ठीक है। जैसे मैंने कहा 34 है, 34 को 11 से गुना करना है, ये मैंने स्क्वायर क्यों लिख दिया भाई यहाँ पे? ये प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, ये वाली मैंने तेरे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। 54 को 11 से गुना करना है, 63 को 11 से गुना करना है, 34 को 11 से गुना करना है। क्या करोगे? 3 और 4 के बीच में जगह बनाओ और जोड़ के लिख दो, ठीक है। 54 को 11 से गुना करना है, तो 5 और 4 को जोड़ के लिखा 594। 63 को क्या, तो 6 और 3 को जोड़ के बीच में लिख दिया। 34 को 11 से गुना किया। अब कुछ लोग कहेंगे, देखिए क्या कहेंगे लोग, यहाँ पे बोलेंगे 75 को करके बताओ, 75 को 11 से गुना करके बताओ। तो मैंने इन दोनों को जोड़ा, 7 और 5 12, इस बार 2 डिजिट आ गई, तो मैं 5 लिखूंगा यहाँ पे, 12 का 2 यहाँ पे ले लूंगा और 1 कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, तो 825 हो जाएगा। समझ आया? यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे 85 को करता 11 से गुना, तो मैं क्या करता है यहाँ पे 8 और 5 13 होता है ना, 8 + 5 13, तो 5 यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, और 1 कैरी हो गया, ठीक है। तो 13 का 3 तो यहाँ आ जाएगा और इसमें 9 ऐसे ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्या करना भैया, सबसे पहली ट्रिक मैंने आपको मल्टीप्लाई बाई 11, ये ट्रिक का नाम है मल्टीप्लाई बाई 11, तो 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर। देखो 3 डिजिट वाले बताऊंगा मैं आपको, अभी 2 डिजिट से शुरू किया है। मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए मतलब आपको ये लगता है कि कोई अचानक से फास्ट हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीजें मिलके, कई बार ट्रिक के अंदर ट्रिक लग जाती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो है ऐसे नंबर को गुना करना है जिसके अंदर 11 बन रहा है, तो वो बहुत ही आसानी से जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर उसमें हम इसको सेपरेट कर पाए प्रॉपरली, ठीक है, या उसको देख पाए कि ट्रिक कौन सी लग रही है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करना है, दोनों अगर 2 अंकों की संख्या है उनको दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो, ये आपका जो है 11 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा देखो मैं आपको ये बताता हूं, यहां एक स्लाइड मुझे ऐड करनी पड़ेगी यहां पे, और ये स्लाइड जो है ब्लैंक होनी चाहिए। चलो देखो, अभी मैंने आपसे बोला कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे एक ट्रिक बताता हूं आपको। मुझे मान लो मेरे सामने अचानक से, मैं बाकी जो जनरल ट्रिक बाद में बताने वाला हूं, पहले मैं स्पेसिफिक ट्रिक बता रहा हूं। जैसे मेरे पास है यहाँ पे एक नंबर है 10 से 20 की रेंज का कोई नंबर है। जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है, जैसे 12 को 13 से गुना करना है, ठीक है। तो ये रेंज क्या है आपकी, 10 से 20 की रेंज है। तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, पहले जो यूनिट डिजिट है उनको मल्टीप्लाई कर लो, ये दोनों डिजिट आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो ये 2 गुना में 3 कितना हो गया, 6। इस 3 को ऊपर जोड़ दो या उस 2 को नीचे वाली संख्या में जोड़ दो। जो इधर वाला एक डिजिट 3 है ना, 3 को 12 में जोड़ दो, 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया, आ गया मल्टीप्लाई। देखिए स्पेसिफिक चीजें हमेशा, जनरल जो है जरूरी नहीं कि जनरल जो ट्रिक होते हो फास्ट हो। मैं आपको फिर बता देता हूं, आप समझ लीजिए। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे 11 को 13 से गुना करना है, तो 3 गुना में 1 3, 11 और 3 14, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल भी लिख रहा हूं, साथ साथ आप सोल्व भी कर रहे हैं। जितने एग्जाम्पल देखो, जितने एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एटलीस्ट उतने एग्जाम्पल और लिख के आप उसको सोल्व करके देखें रफ कॉपी में। और मेरा यकीन मानिए आपको बहुत फायदा होगा, बहुत बहुत फायदा होगा जो है
बाकी स्टूडेंट जो है जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं उनसे आप जब बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, मैं और लिख रहा हूँ आपके सामने। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि जितने एग्जाम्पल आप डिस्कस करोगे उतना ज़्यादा वो क्लियर होता जाएगा। 12 को 14 से गुना करना है। देखो ये 4 गुना में 2 8 हो गया और मुझे 4 जोड़ना, 12 और 4 16 हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, और एग्जाम्पल लिखूंगा मैं आपके लिए। बताओ जरा, 13 गुना में 14 कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा चेंज है। 13 गुना में 14 क्या करूंगा, 4 गुना में 3 12, इसी 13 में 4 जोड़ दो, 13 और 4 17 और एक कैरी था 18। 4 गुना में 3 12, 12 का कैरी 1 आ गया, 13 और 4 17 और एक कैरी इसमें ऐड कर दिया। और लिख लेते हैं एग्जाम्पल यहां पे। चलो 13 गुना में 17, 13 गुना में 17, 7 गुना में 3 कितना 21 है, 7 गुना में 3 21, 13 और 7 20, 20 और 2 22 हो गया। ठीक है, देखो 7 गुना में 3 21, 13 और 7 20, 20 2 कैरी था 22 हो गया। और देख लो 14 गुना में 18, 8 गुना में 4 32, 8 गुना में 4 32, 14 और 8 22, 22 और 3 कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, 22 और 3 25। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका मल्टीप्लाई 10 से 20 के बीच के मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, आप जो है जैसे मैंने 6 एग्जाम्पल लिखे हैं तो 6 एग्जाम्पल आप खुद लिखें। और देखो आपकी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि मैंने आपको 6 करवाए तो 6 तो जो है आपका जिम्मेदारी बनता है। आप जो है 6 के बजाय 12 एग्जाम्पल लिखें ऐसे और उनको मल्टीप्लाई करके देखें। इससे आपके जो है बहुत स्पीड जो है फास्ट हो जाएगी। चलो मैं एक और जो है स्लाइड यहां पे ले लेता हूं। देखो यहां है आपका 20 से 30, 20 to 30। मुझे 21 गुना में 22 करना। देखो भाई 21 गुना में 22 सेम प्रोसीजर है। 1 गुना में 2, 2 यूनिट डिजिट इकाई अंक को गुना करो 2 और 1 को तो 2 आएगा। अब 21 में 2 जोड़ दो या 22 में 1 जोड़ दो, 21 और 2 23, 23 का दुगुना करना है आपको, मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है। जो पीछे वाली जो ट्रिक थी उसमें क्या करना है आपको, गुना में 2 करना है। 21 गुना में 22 इकाई अंक 2 गुना में 1, 21 और 2 23, 23 का डबल 46। देखिए 22 गुना में 23 क्या करोगे, 3 गुना में 2 6, 22 और 3 25 का डबल 50। ठीक है, 23 गुना में 24, 23 गुना में 24, 4 गुना में 3 12, 4 गुना में 3 12, 23 और 4 27, 27 का डबल 54, 54 और 1 55। ठीक है, क्या किया हमने, 23 गुना में 24 करना तो यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किया, 3 गुना में 4 12, 23 में 4 प्लस करो, 23 और 4 27, 27 का डबल 54 और 1 55। ठीक है, 24 गुना में 25, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 था। मैं नंबरिंग इसलिए कर रहा हूं, मैं जितने कर रहा हूं उतने तो आपकी जिम्मेदारी बनती है और डबल करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, 5 गुना में 4 20, 24 और 5 29, 29 का डबल 58, 58 और 2 कितना हो गया 60, 600। ठीक है, तो 21 गुना में 22, 22 गुना में 23, 23 गुना में 24, 24 गुना में 25। ठीक है, ये मैंने आपको मल्टीप्लाई करके बताया। आप जो है मैंने अभी जो है आपको जो है 10 एग्जांपल लिख के बताया। अब देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये जो तरीका है, ये आगे भी इस तरह से कंटिन्यू होगा। आगे चल के जैसे 30 से 40 में 3 गुना करना होता है, लेकिन वो एक ज्यादा जो है आपका मेहनत वाला काम हो गया। उसकी बजाय मैं आपको एक जनरलाइज ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं जो है मल्टीप्लाई करने की, 2 into 2। तो जो है 2 गुना में 2 जो है का मैं एक मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। तो हम एक और जो है स्लाइड लेंगे यहां पे। तो देखिए यहां पे आपको 2 into 2 मल्टीप्लाई मैं करना सिखाऊंगा अभी। 2 into 2 मैं कोई भी एक नंबर लेता हूं। ठीक है, जैसे मैंने लिया, एक नंबर लिया 12 और दूसरा नंबर लिया 23, एक 12 लिया एक 23 लिया। तो आप जो है आपको एग्जैक्टली कैसे बढ़ना है, देखो ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई का सम, और ये ऐसे, इसको याद रखना है आपको। मैंने क्या किया, देखो ऐसे सीधा सीधा मतलब ये 2 गुना में 3 कितना हो गया 6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई का सम 3 और 4, देखो 3 गुना 1 3, 2 गुना में 2 4, 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया, 2 गुना में 1 कितना हो गया 2 हो गया 276। देखो ये सीधा सीधी ऐसे लाइन,
क्रॉस मल्टीप्लाई का सम और ये वाली लाइन, तो दोनों तरफ दो लाइन है और बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक बार मैं फिर लिख रहा हूं आपके लिए, ये एग्जाम्पल नंबर 11 था, आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 12। देखो 14 इंटू 21, 14 गुना में 21, तो 4 गुना में 1 4, 4 गुना में 1 4, 1 और 8 9 हो गया, यहाँ पे आ गया 9, 2 गुना में 1 कितना हो गया 2 हो गया, 294 हो गया। देखो पहले यूनिट डिजिट 4 गुना में 1, 4 गुना में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई का सम और इधर वाला। एक और लिख देता हूं मैं यहाँ पे एग्जाम्पल, 21 गुना में 12, क्या करोगे 2 गुना में 1 2, 4 और 1 5 और ये हो गया 2, 252 हो गया भाई, 252। और मैं स्लाइड ऐड कर देता हूं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल और कराने के लिए। देखिए 23 गुना में 32, कहां तक पहुंच गए थे हम, 13 नंबर तक, चलो 14 नंबर। चौदह नंबर है आपका 23 गुना में 32, क्या करोगे 6 4 और 9 13, 6 और 1 7, 736 हो गया भाई, 736। और एग्जाम्पल 24 गुना में 42 करना भाई, 4 गुना में 2 8, 4 और 16 20, 8 और 2 10, 1008। चलो एक और लिख रहा हूं आपके लिए, यह है 62 गुना में 26, 62 गुना में 26, क्या करोगे 6 गुना में 2 12, यह है 36 और 4 40 और 1 41, 12 और 4 16, 1612 हो जाएगा, 1612। और बता देते हैं एग्जाम्पल, 17 नंबर एग्जाम्पल है 28 गुना में 82, क्या करोगे 8 गुना में 2 16, 4 और 64 होता है, देखिए 4 और 64 68 होता है और 1 69, 8 गुना में 2 16, 16 और 6 22, 2296, 74 इंटू 58, ठीक है। 8 गुना में 4 32, 56 और 20, ठीक है। तो ये हो गया आपका 76, 76 में 3 और ऐड कर दो 79 हो गया, 35 और 7 42 होता है, 42 92 हो गया भाई। देखो जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे उतना बढ़िया होगा आपके लिए। मैं एक और लिख रहा हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे 43 इंटू 64, 4 गुना में 3 12, 16 और 18, तो 16 और 18 कितना हो गया 34 हो गया, 34 और 1 35, 24 और 3 27, 27 52 हो गया, 27 52, ठीक है। और लिख लो एक 38 गुना में 72, पूरे 20 कर देता हूँ, 38 गुना में 72 क्या करोगे 8 गुना में 2 16, ये हो गया आपका 6 और 56, कितना होता है यहाँ पे 62 और 1 63, ठीक है। 21 और 6 27, 27 36 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको मल्टीप्लाई करने के 20 एग्जाम्पल यहाँ पे बताए, तो 20 तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप 40 करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। और जो है इससे आपकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। तो मैंने अभी 2 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन भी आपको बताया, और अब जैसा कि देख पा रहा हूं मैं अपना टाइम हो चला है तो जो है अब बारी है आपके पीओडी टेस्ट की। तो टेस्ट के लिए रेडी है सब लोग तैयार हैं टेस्ट के लिए। मैंने जो पढ़ाया, जो डेली पढ़ाता हूं या पीछे पढ़ाया, उससे संबंधित मैं डेली टेस्ट लेता हूं। तो आप जो है पीओडी टेस्ट के लिए तैयार हैं सब लोग, एक बार लिख के बताइए जरा। चलो मैं टेस्ट लिखने वाला हूं, और मैं जैसे ही लिखना स्टार्ट करूंगा तो आप भी जो है अपना जो है उसमें कैलकुलेशन करना शुरू कर दें, क्योंकि मैं उस टाइम को काउंट करूंगा, ठीक है। क्योंकि काफी बच्चे उसको लिखना पहले से सोल्व करना शुरू कर देते हैं, तो मैं उस टाइम को जो है काउंट करूंगा, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो लगभग 3 मिनट का टाइम रहेगा आपका, 3 मिनट का टोटल जो टाइम जो रहेगा इसमें 3 मिनट का टाइम रहेगा। मैं पहले से टाइमर सेट कर रहा हूं, और ये इसमें मेरे लिखने का टाइम पहले से ही काउंटेड है, ठीक है। आई होप सब लोग तैयार हैं, रेडी एवरीवन।
चलिए मैं शुरू कर रहा हूं अभी लिखना। तो पहला आपका पीओडी टेस्ट का पहला जो है आपको करना है 144 का स्क्वायर, दूसरा है 216 का स्क्वायर निकालना है, तीसरा है 328 का स्क्वायर, चौथा है 156 का स्क्वायर रूट, नेक्स्ट है 998,001 का स्क्वायर रूट, नेक्स्ट है 79 का स्क्वायर, नेक्स्ट है 96 इंटू 57 करना है, नेक्स्ट है 64 इंटू 83 करना है, नेक्स्ट है 37 इंटू 59 करना है, नेक्स्ट है 129 का स्क्वायर निकालना है। 1.5 मिनट ऑलरेडी हो चुकी हैं, 3 मिनट पे मैं एंड कर दूंगा इसको। आपको जो है जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना है, जितना फास्ट कर सकते हैं। देखिए आपकी ट्रेनिंग है एक तरह से, जब आप एक्चुअल एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे टाइमर लगा रहता है, तो उससे आप कंफर्टेबल रहोगे। लास्ट 1 मिनट। ये जो टेस्ट जो है पीओडी टेस्ट जो है मॉर्निंग की क्लास में भी रहेगा, इवनिंग की क्लास में रेगुलर रहेगा। 10 क्वेश्चंस का अपन रखेंगे, 10 क्वेश्चन जो भी पढ़ा है उसी से रिलेटेड उसी वक्त टेस्ट। इससे मुझे आपकी अटेंशन पता लगेगा, कितने लोग ध्यान से पढ़ रहे थे पता लगेगा। ठीक है, टाइम ओवर होने वाला, जल्दी जल्दी कैलकुलेट कीजिए। ओके, मैं आंसर लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। पहले का जो आंसर है वो है आपका 20736। दूसरे का आंसर है 46656। दूसरे का है 46656, 46656। तीसरे का है 107584, 107584, 107584। चौथे का 125, पांचवें का है 4 बार 9, छठे का है 6241, 6241। सातवें का है 5472, 5472। आठवें का है 5312, सातवें का 5472, फिर 5312, फिर है आपका 2183, नौवें का 2183, और लास्ट का है आपका 16641। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। 144 का है 20736, 216 का स्क्वायर है 46656, 328 का स्क्वायर है 107584, 15625 का 125, नेक्स्ट का है 4 टाइम्स 9
फिर है 6241, फिर है 5472, फिर है 5312 और फिर है आपका 2183 एंड 16641। मैंने आपके सामने लिख दिया है। चलिए बताइए, स्कोर बताइए अपना, आउट ऑफ 10 स्कोर बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट में लिख दीजिए। मेक श्योर कि सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इससे आपकी स्पीड बिल्ड होगी, आपका कंसेप्ट ऑटोमेटिकली रिवीजन हो जाएगा, पढ़ते समय आपका ध्यान लगेगा। तो ये हमेशा मैं कंटिन्यू रखूंगा। अभी देखिए मॉर्निंग में बेसिक जो आपका चल रहा है और मैं पहले कैलकुलेशन पे काम कर रहा हूं, ये हम वो चीजें पढ़ रहे हैं जो हमें सिलेबस पढ़ने के लिए पढ़नी जरूरी होती है। ठीक है, तो आप जो है मॉर्निंग में नहीं स्टार्ट किया, इवनिंग में मैंने आपको लेटर टॉपिक से यानी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से शुरुआत किया है। ठीक है, तो एक तो आपको ये टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है आपका इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन के जो असाइनमेंट बनेगा वो कंबाइंड बनेगा, तो इसका असाइनमेंट आपको कल मिलेगा, इवनिंग वाली क्लास का असाइनमेंट आपको आज मिल जाएगा। ठीक है, आज शाम को मिल जाएगा। तो जो है डाउट्स जो आप लोगों ने भेजे हैं मुझे, आपको इवनिंग में जो क्लास के लास्ट में आपको मैं डाउट्स सोल्व करूंगा। ठीक है, तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है उनको आप मैसेज करें कि लाइव क्लास के बारे में, कि रेगुलरली क्लास हो रही है, और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा। डेली ये क्लास आपकी होने वाली है। इसके अलावा मैंने आपके लिए टेस्ट प्लान किया है। तो अभी देखिए जो मैंने आपको प्लानर बताया था लास्ट वीक में, उसमें से हमने कुछ चीजें एग्जीक्यूट कर दी हैं, जैसे रेगुलर क्लास में आना और जो है टॉपिक कंटिन्यू करना। अब कुछ चीजें और जो हमने बातें की थी वो इस वीक में हम लागू कर देंगे। रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारी चीजें मैनेज हो जाए जो अवेलेबल रिसोर्सेज में। ठीक है, हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं मैं एक बार फिर से बताऊंगा। व्हाट्सएप जो है आप पे डाउट भेज सकते हैं 7023402758। ये डाउट सोल्विंग के लिए स्पेशली जो है इस पे जो डाउट्स आए हैं आज मैं शाम को आपको जो है डाउट सोल्व करने वाला हूं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो है करियर मैथ्स के नाम से है, उसको आप ज्वाइन कर लें। उस पर आपको क्लास का जो है पता लगेगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, साथ में आपको असाइनमेंट भी मिल जाएंगे उस पर। सेम चीज मैं फेसबुक ग्रुप करियर मैथ्स पे भी फॉरवर्ड करने वाला हूं, तो आप मुझे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उसके थ्रू मैं आपको ऐड कर दूंगा। फेसबुक पेज पे आप जो है उस पर भी पोस्ट करना स्टार्ट करूंगा अभी, उस पर आप लाइक क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। सब्सक्राइब एंड शेयर, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और जो है आसपास जो स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं आपके पीजी के मेट हैं या रिलेटिव्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जो है आप शेयर करें। प्रेस ऑन बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन, तो आप जैसे बेल आइकन पे क्लिक करते हो नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा कि क्लास स्टार्ट होने वाली है। देखिए जनरली अपन सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन दिमाग में रहता नहीं है, तो आप बेल आइकन पे क्लिक करोगे तो उस पर आपका मैसेज आएगा, तो आपको ध्यान रहेगा कि क्लास का टाइम हो गया है। ठीक है, ये आपको करना है। इसके अलावा जो हम कई बार क्लास में बात करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम जो है मैंने ट्राई किया था चलाने का, मैं सीख जाऊंगा धीरे धीरे, तो मैं उस पर भी जो है इसके अपडेट डालना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इवनिंग क्लास में 5 से 6 में। ध्यान रखिएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उस समय पढ़ेंगे, साथ साथ बने रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।